मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। 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 जय जय राधारमण गिरधारी गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर विचार मंथन कर रहे हैं। ये जो प्रवचन सत्र है ये पूर्णावति की ओर बढ़ रहा है। आज और कल का दिन अवशेष हैं। इसमें प्रयास करेंगे कि तृतीय और चतुर्थ श्लोक पूर्ण कर लेंगे। और इस बार जो हमने ये प्रवचन क्रम प्रारंभ किया है, इसमें शुरू से यही विचार था कि भक्ति विषय पर विचार करेंगे, जितना संभव हो सकेगा उतना ही करेंगे। इसलिए यहाँ तक ही हम लोग पहुँच पाए हैं। आइए एक बार श्लोकों का उच्चारण कर लें, उसके बाद फिर विचार प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां
नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये तु अक्षरम् अनिर्देश्यम्, अक्षर वो जो ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म, उसका लक्षण किया जा रहा है। एक ब्रह्म का स्वरूप लक्षण होता है और एक तटस्थ लक्षण होता है। स्वरूप लक्षण में स्वरूपम एव लक्षणम यस्य, स्वरूप ही जिसका लक्षण हो वो स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण जो उसके स्वरूप में नहीं होता है परंतु तट में रह करके उस लक्ष्य का जो बोध किया जाता है वो हुआ तटस्थ लक्षण। जैसे उदाहरण से हम देखते हैं कि काकवंतो देवदत्तस्य गृहम, जिस घर पर कौवा बैठा हुआ है वो देवदत्त का घर है। ये उसके घर का चिन्ह है, पहचान है, उसका लक्षण है कि भाई देव, किसी ने पूछा कि देवदत्त के घर का लक्षण क्या है, उसका पहचान क्या है जिससे कि हम वहां तक पहुंच सके। तो किसी ने कहा कि काकवंतो देवदत्तस्य गृहम, वो काक पक्षी बैठा हुआ है वो उस देवदत्त का घर है। अब वो जब वहां पहुंचे तो वो काक वहां से उड़ चुका था, परंतु वो व्यक्ति देवदत्त के घर तक पहुंच गया। अब जो काक पक्षी है वो देवदत्त के घर के स्वरूप के भीतर नहीं है, फिर भी घर का बोध हो गया, घर की पहचान हो गई, घर का लक्षण मालूम हो गया कि जो पक्षी बैठा हुआ है वो उसका घर है। तो इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। तट में रह करके, किनारे रह करके उसका बोध करा दें, यद्यपि वो पक्षी उस घर के स्वरूप के भीतर नहीं है फिर भी उसके घर का बोध हो गया। ये हो गया तटस्थ लक्षण। एक हो गया स्वरूप लक्षण, स्वरूप ही जिसका लक्षण है। तो जैसे ब्रह्म के दो लक्षण हो गए, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जो श्रुति है, इस श्रुति में कहा गया कि उसी ब्रह्म से इमानि भूतानि जायन्ते, इस संपूर्ण भूत जन्म रहे हैं। जन्म लिया ऐसा नहीं है, जायन्ते जन्म रहे हैं। ये न जातानि जीवंती, और जिस हेतु से वो जीवित रह रहे हैं, अर्थात जिनसे उनका पोषण हो रहा है, यत् पर्यन्ते विषम विशन्ति, और वापस उसी में विलीन हो रहे हैं, वो ब्रह्म है। ये ब्रह्म का लक्षण हो गया। अब यहां पर विचार करने योग्य बात यह है कि उस ब्रह्म के लक्षण में न जन्म है
न स्थिति है न मृत्यु है। ब्रह्म में जन्म नहीं है, अर्थात ब्रह्म किसी का जन्मदाता नहीं है। ये जगत का कर्ता ब्रह्म नहीं है, परंतु फिर भी इस जगत के द्वारा उस ब्रह्म का बोध हो रहा है। कर्तृत्व उसके भीतर नहीं है, उसके स्वरूप के भीतर नहीं है, परंतु फिर भी बोध हो रहा है इस जगत के द्वारा कि इस जगत का हेतु ब्रह्म है। ये तटस्थ लक्षण हो गया। और स्वरूप लक्षण हुआ सच्चिद आनंद रूप ब्रह्म है, ये उसके स्वरूप के भीतर है। जन्म स्थिति लय उस ब्रह्म के स्वरूप के भीतर नहीं है, फिर भी इस जगत की जन्म स्थिति और लय को देख करके उस ब्रह्म का बोध होता है कि किसी न किसी सत्ता पर ये जगत टिका हुआ जरूर है। इस जगत को देख करके ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। ये तटस्थ लक्षण। लेकिन स्वरूप में तो वो जो स्वरूप लक्षण होगा उसके स्वरूप से बाहर नहीं हो सकता। जैसे सच्चित आनंद रूप, यही उसका स्वरूप है। जैसे पृथ्वी का स्वरूप क्या है? गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, गंध स्वरूपा पृथ्वी है। जो स्वरूप होता है वो उससे बाहर नहीं हो सकता है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे गंध को पृथ्वी से हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो उसके स्वरूप के भीतर है, उसको बोलते हैं स्वरूप लक्षण। इसी प्रकार सत चित आनंद रूपता, ब्रह्म सत्य है अर्थात अस्ति करके जिसका बोध हो रहा है वो ब्रह्म है। घटः अस्ति, पुस्तकम अस्ति, जो अस्तित्व रूप से जो बोध हो रहा है, प्रत्येक वस्तु में जो अस्ति है वो ब्रह्म है। उस अस्तित्व को ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते हैं, वो उसके स्वरूप के भीतर है और वही उसका लक्षण है। इसलिए कहा स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो तटस्थ लक्षण में जो लक्षण किया जाता है वो उसके स्वरूप के भीतर नहीं होता है, और स्वरूप लक्षण में स्वरूप ही लक्षण होता है। उस स्वरूप को उससे पृथक नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहां पर जो ब्रह्म का लक्षण किया जा रहा है अक्षरम ब्रह्मा, ये अक्षर उसका स्वरूप है। उस अक्षर को उससे कभी भिन्न नहीं किया जा सकता है, वो सदा अक्षर ही रहेगा। परंतु जिस सगुण ब्रह्म के लिए कहते हैं कि वो जगत का जन्मदाता है, वो तटस्थ लक्षण है, वो उसका स्वरूप नहीं है। जैसे भगवान भाष्यकार एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि मलियागिरी चंदन की सुगंधित लकड़ी है, उसको कीचड़ में गाड़ दिया जाए तो उस लकड़ी में दुर्गंधी शुरू हो जाती है। अब आप जानते चंदन की सुगंधी कितनी आनंददायक होती है, परंतु वो सुगंधी उस कीचड़ के कारण दब जाती हैं और उस चंदन की लकड़ी में दुर्गंधी शुरू हो गई। अब उस कीचड़ से जब उस लकड़ी को बाहर करते हैं, उस लकड़ी में दुर्गंध आ रही है सुगंध की जगह, और उस लकड़ी में बाहर से यदि इत्र छिड़क दें, कोई सेंट छिड़क दे उसमें, तो वो सेंट कितनी देर रहेगी? थोड़ी देर के लिए, किंचित काल के लिए उसकी खुशबू रहेगी, वापस वही दुर्गंधी शुरू हो जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि जब कीचड़ को साफ कर देते हैं उससे और उस लकड़ी को सुखा देते हैं, तो उस लकड़ी से सुगंधी शुरू हो जाती है।
वापस वही सुगंध, जो पुरानी सुगंध थी, वो वापस लौट आती हैं। अब बताइए कि वो सुगंधी बीच में कहाँ चली गई थी? क्या नष्ट हो गई थी वो? और क्या जब सुगंधी वापस लौट कर आ गई तो वापस क्या जन्म हुआ है उसका? उस सुगंधी का जन्म नहीं हुआ है। वो तो सुगंधी पहले से ही विद्यमान थी, और जिस समय दुर्गंधी थी, उससे कीचड़ की बदबू आ रही थी, उस समय भी वो सुगंधी विद्यमान थी, परंतु कीचड़ के आवरण के कारण वो सुगंधी दिखाई नहीं दे रही थी। उस सुगंधी का आनंद नहीं ले पा रहे थे और उसे आवृत कर दिया कीचड़ ने, जिससे कि दुर्गंधी शुरू हो गई। तो एक आवरण शक्ति के कारण, आवरण के कारण वो जो सुगंधी उसके स्वरूप में विद्यमान थी, वो सुगंधी नष्ट जैसी हो गई। अब विचार ये करना है कि सुगंधी तो चंदन का स्वरूप है, उस सुगंधी को उससे पृथक नहीं किया जा सकता है। वो तो जब चंदन नष्ट होगा तो उसके साथ ही वो नष्ट होगी। जब तक चंदन रहेगा तब तक वो सुगंधी सर्वदा रहेगी। किसी बाह्य आवरण के कारण वो सुगंधी ढक सी जाती है, आवृत हो जाती है। इसी प्रकार ये जो ब्रह्म है, ये तो अक्षर ब्रह्म है, इसका स्वरूप है। परंतु इस स्वरूप में जब अविद्या का आवरण आ जाता है, यद्यपि उस ब्रह्म को कोई आवृत कर नहीं सकता है, आवृत सा हो जाता है, उस समय ये जगत की स्थिति दिखाई देती है, जगत का जन्म दिखाई देता है। परंतु सच्चाई ये है कि ब्रह्म किसी का कारण भी नहीं है, किसी का कार्य भी नहीं है। देखिए, कारण और कार्य को समझने के लिए एक दृष्टांत से हमें समझना चाहिए। कारण वही हो सकता है जिसका गुण धर्म कार्य में आता है। कारण समसत्ता कार्य की सत्ता होती है। जैसे मिट्टी घट का कारण है, उपादान कारण है। उस मिट्टी में जो तत्व विद्यमान है, वही तत्व कार्य घट में विद्यमान है। वो घट भी मृण्मय ही होगा। तो कारण की समसत्ता के समान ही कार्य की सत्ता होती है। जैसे हमारा पंच भौतिक शरीर है, इसका कारण है ये पांच भूत। तो पंचभूतात्मक ये शरीर है, इसलिए इस शरीर में जल मिलेगा, आकाश मिलेगा, इस शरीर में आपको गंध मिलेगी। कभी इस शरीर में सुगंध आती है, कभी दुर्गंधी आती है। सब तत्व इस शरीर में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि कारण का जो गुण है वो कार्य में आता है। इसलिए कहा कि जो कारण होगा उसकी सत्ता कार्य में विद्यमान रहती है। अब यहां पर जगत और ब्रह्म, ब्रह्म जगत का कारण नहीं है। कैसे? कि ब्रह्म है नित्य वस्तु और जगत है अनित्य। ब्रह्म चेतन है और जगत जड़ है। कारण की सत्ता कार्य में आती है, परंतु ब्रह्म का और कार्य का, जगत का कोई लक्षण ही नहीं मिल रहा है। सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः। जो तत्वतः अलग होता है,
उसको बोलते हैं विकार। जैसे मिट्टी तत्व है उसमें विकार होता है, वास्तविक परिणाम होता है, इसलिए उसमें कारण कार्य भाव होता है। सतत्व तो अन्यथा प्रता, वास्तव में जो परिणाम परिणमित होता है अर्थात वास्तविक रूप से जिसमें विकार होता है उसको बोलते हैं परिणाम, और वहां पर कारण कार्य भाव रहता है। अतत्व तो अन्यथा प्रता विवर्त इत्युदीरितः। अतत्व तो अन्यथा प्रता, जिसमें वास्तविक रूप से कोई परिणाम होता नहीं है परंतु परिणाम दिखाई देता है, उसको बोलते हैं विवर्त। परिणाम होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है। और यदि ब्रह्म अगर जगत का वास्तविक रूप से यदि कारण है तो ब्रह्म चेतन है, जगत को भी चेतन होना चाहिए। ब्रह्म नित्य है, जगत को भी नित्य होना चाहिए, क्योंकि कारण और कार्य का नियम होता है कि कारण की सत्ता कार्य में विद्यमान रहती है। लेकिन ब्रह्म और जगत का कोई लक्षण नहीं मिल रहा है। अब ये जो जगत दिख रहा है तो फिर क्यों दिखाई दे रहा है? जब ब्रह्म जगत का कारण ही नहीं है तो ये जगत कैसे पैदा हो गया? और श्रुति स्वयं बोल रही है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिस हेतु से ये संपूर्ण भूत पैदा हो रहे हैं, ये श्रुति वाक्य है। और एक तरफ कहते हैं कि ब्रह्म किसी का कारण नहीं हो सकता है। ब्रह्म कारण तो नहीं है किसी का, तो फिर कारण ये परिणाम दिख कैसे रहा है? तो कहा कि अतत्व तो अन्यथा प्रता, वास्तविक रूप से परिणाम नहीं हुआ लेकिन परिणाम दिखाई दे रहा है, उसका कारण है माया। इसीलिए वेदांत दर्शन में माया की भूमिका रहती है। परिणाम है नहीं फिर दिखाई क्यों दे रहा है? तो कहा कि अविद्या के कारण, माया के कारण ये परिणाम दिखाई दे रहा है। जैसे रात्रि में रज्जु में जो सर्प की प्रतीति हो रही है, वहां पर सर्प का जन्म किससे हुआ? तो हम कहेंगे कि रज्जु से जन्म हुआ। तो रज्जु का परिणाम सर्प है, परंतु क्या रज्जु में वास्तव में कोई परिणाम हुआ है? जब अविद्या नष्ट हो जाती है, रज्जु विषयक अज्ञान निवृत्त हो जाता है, उस समय हमें ज्ञान होता है कि रज्जु में कभी परिणाम हुआ ही नहीं। वो परिणाम दिखाई दे रहा था अज्ञान के कारण, ठीक से ज्ञान नहीं होने के कारण वहां पर भ्रांति से सर्प प्रतीति हो रही थी। परंतु रज्जु में तो बिल्कुल भी परिणाम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदला। तो कहा कि वो जो बदला वह दिखाई दिया, उसका कारण क्या था? कहा कि अविद्या, अज्ञान। और जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तब पता लगता है कि रज्जु तो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। उसमें कोई परिणाम नहीं हुआ है, इसलिए वो जो परिणाम दिखाई देता है वो माया के कारण परिणाम दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जगत का जो कारण बन रहा है परमात्मा, वो अविद्या के कारण वो जगत का कारण बन रहा है, परंतु वास्तविक रूप से उसमें परिणाम संभव नहीं है। जैसे हम स्वप्न काल में भ्रांति से अनेक प्रकार की चीजों को जन्म देते हैं,
जैसे हम खा पी करके पेट भर के आराम से गहरी नींद में सोए हैं और रात्रि में देखते हैं कि हम जंगल में भटक गए हैं और जंगल में भूख से व्याकुल हो रहे हैं, इधर उधर कहीं कुछ खाने के लिए दिखाई नहीं दे रहा है और जंगली जानवरों का डर, शरीर थर थर कांप रहा है। भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा है। उतने में देखा कि कोई राज पुलिस चोर को ढूंढते हुए जंगल की ओर आ रही है। अब और भी भय होने लगा। अब वो राज पुलिस उसके नजदीक आई और उसको पकड़ करके ले गई। वो पुलिस को बोलता है कि महाराज मुझे छोड़ दो, मैं निरपराध व्यक्ति हूं, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम ही चोर हो, तुमने ही सब कुछ किया है। अब पुलिस उसको पकड़ करके नगर के मध्य से ले जा रही है। अब नगर वाले बोलते हैं कि देखो कितना भला आदमी बनता था, परंतु ये तो चोर निकला। इतने दिन इसने पाखंड किया, साधु बनने का ढोंग करता था, लेकिन आज जब सच्चाई सामने आ गई तो चोर निकला। रास्ते में किसी महात्मा का आश्रम था। महात्मा ने कहा कि ये तो सब कुछ मिथ्या है, जो तुम देख रहे हो ये सब कुछ मिथ्या है। चोर बोलता है कि महाराज मुझे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और आप कह रहे हो ये सब कुछ मिथ्या है। मेरे सामने मृत्यु संकट खड़ा है और आप सब मिथ्या कर रहे हो। महात्मा को भला बुरा कहा और वहां से आगे बढ़े। राज दरबार में उसको हाजिर किया गया। वहां पर राजा के सामने जब हाजिर हुआ तो उसने कहा कि महाराज मैं निरपराध हूं, परंतु उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। उसको जो ही फांसी पर लटकाने लगे नींद खुल जाती है। डरा हुआ कांप रहा है। किसी ने पूछा क्या हुआ? कहा कि मैंने अजीब स्वप्न देखा और बोलता है कि ऐसा भयानक स्वप्न मैंने आज तक नहीं देखा। वो महात्मा सच कह रहे थे कि जो तुम देख रहे हो वो मिथ्या है, परंतु मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। मैं तो पेट भर के आराम से सोया हुआ हूं और मैंने ऐसा दृश्य देखा। अब स्वप्न टूटने के बाद उसको ये ज्ञान हुआ कि जो भी देखा वो सब मिथ्या था। जंगल में भटक गए, पुलिस मिली, राज दरबार में गया, फांसी की सजा होने लगी। ये सब कहां से निर्माण किया? जो स्वप्न की सृष्टि है वो जंगल कहां से आया? वो राज दरबार, राज पुलिस, ये सब कहां से आ गए? तो यही कहना पड़ेगा वो सब मन की कल्पना थी। मन ने ही इसका निर्माण किया। वास्तविक रूप से वहां न जंगल है, वहां पर न राज पुलिस है न राज दरबार है। वो तो कमरे में आराम से सोया हुआ है, मखमली गद्दे में। अब वो स्वप्न में आखिर देखा कहां से? तो जो स्वप्न की सृष्टि है वो मिथ्या सृष्टि है, मन के द्वारा रचित सृष्टि है। इसी प्रकार ये जगत वास्तव में है नहीं, परंतु दिखाई देता है। ये माया के कारण, माया अघटित घटना पटीयसी माया। जो घटना नहीं घटती है उसको भी ये घटा देती है। ये तो माया की विलक्षणता है।
इसलिए कहा कि ब्रह्म में जगत कारणता नहीं है, जगत का कारण नहीं है, परंतु जगत कारण रूप से दिखाई दे रहा है। जगत के कारण के रूप में उस ब्रह्म का बोध होता है, इसलिए कहा कि वो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। जगत कारणता ब्रह्म में नहीं है, फिर भी जगत के माध्यम से उस ब्रह्म का बोध होता है, इसलिए वो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण हो गया। परंतु अक्षर ब्रह्म में के लिए कहा कि वो तो न किसी का कारण है न किसी का कार्य है, कारण कार्य भाव से रहित हैं। जैसे हम सुन रहे थे चंदन की लकड़ी का दृष्टांत, अविद्या के कारण वो जगत का कारण बन रहा है। जैसे चंदन की लकड़ी में सुगंधी ढक गई थी, उसका स्वरूप अप्रकट था, इसी प्रकार ब्रह्म का स्वरूप अप्रकट हो जाता है। वो तो अक्षर ब्रह्म था, है और रहेगा। ये है ब्रह्म की स्थिति। उस ब्रह्म के लिए कहा कि वो अक्षरम ब्रह्म, और वो अक्षर तभी हो सकता है जब कारण से रहित हो। जो वस्तु कारण होगी तो वो उसमें विकार तो कुछ न कुछ होगा ही। जैसे मिट्टी से एक घट का निर्माण करते हैं तो मिट्टी में विकार हुए बिना घट नहीं बन सकता है। तो मिट्टी अक्षर नहीं रह सकती है, जब तक उसमें कुछ हलचल पैदा नहीं होगी तब तक कार्य का निर्माण नहीं हो सकता है। परंतु जो अक्षर है, जिसमें कभी क्षर नहीं है, कभी जिसका विनाश नहीं होता, तो निर्विकारी है। निर्विकारी है तो वो कारण हो ही नहीं सकता है। और कारण दिख रहा है जगत का कारण, तो वो अविद्या के कारण है। अक्षरम ब्रह्मा अनिर्देश्यम, अनिर्देश्य है, उसका अंगुली से निर्देश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जाति गुण क्रिया से रहित हैं। उसका शक्ति ग्रह नहीं हो सकता है। जैसे एक छोटा बालक परिवार में माता पिता को व्यवहार करते हुए देखता है कि जैसे गाय शब्द बोलते हैं तो एक चतुष्पाद प्राणी को इधर उधर लाते ले जाते हैं, तो बालक समझ जाता है कि गाय पद का अर्थ ये चतुष्पाद प्राणी है, उसको शक्ति ग्रह हो जाता है। लेकिन ब्रह्म का इस तरह से शक्ति ग्रह नहीं होता है। अनिर्देश्यम अव्यक्तम, वो अव्यक्त है, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है, किसी भी प्रमाण गम्य नहीं है। जो वस्तु प्रत्यक्ष होती है उसी का हम अनुमान करते हैं, उसी को शब्द के द्वारा सुन सकते हैं, या फिर उपमान किया जा सकता है उसी का। अर्थापत्ति अनुपलब्धि, इन सब प्रमाणों से जो पदार्थ बोध होता है उसके लिए पहले प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्यक्ष को उपजीव्य कहा गया है। जैसे धूम और अग्नि को हमने साथ में देखा है, इसलिए जहां पर केवल धुआं भी दिखाई देता है तो वहां हम बोल देते हैं कि अग्नि लगी हुई है या यहाँ पर आग प्रकट हो रही है। अग्नि दिखाई नहीं देती है फिर भी हम बोल देते हैं धूम को देख करके यहाँ पर अग्नि है। कार्य को देखकर हम कारण का अनुमान कर लेते हैं, परंतु ब्रह्म में ऐसा नहीं है। अनिर्देश्य अव्यक्तम, किसी भी प्रमाण से गम्य नहीं है। अचिंत्यम, वो अचिंत्य है। अचिंत्य कहने का तात्पर्य यही है कि उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। चिंतन किसका करते हैं? जैसे 4 धाम यात्रा करके आए तो वहां चारों धामों के दर्शन किए, मार्ग में प्राकृतिक दृश्य देखा
और मध्य में अनेक देवस्थानों के दर्शन किए। अब उसका हम मुंबई में आकर के अपने घर पर बैठकर चिंतन कर रहे हैं। तो जो आंखों से देखा, कानों से सुना, उसी का हम चिंतन कर रहे हैं। परंतु जो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से जो सुनाई नहीं देता है, उसका चिंतन कैसे किया जा सकता है? किसी भी चीज को हम एक बार आंख से देखते हैं अथवा कान से सुनते हैं या किसी भी प्रकार से जब एक बार उसका प्रत्यक्ष हो जाता है, फिर उसका स्मरण भी करते हैं, तो उसका चिंतन भी कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष वस्तु का ही चिंतन या स्मरण हो सकता है। जब उसका प्रत्यक्ष ही नहीं है तो उसका संस्कार हमारे भीतर पड़ेगा ही नहीं। जब संस्कार नहीं पड़ेगा तो उसका चिंतन कैसे कर सकते हैं? आप प्रयागराज कुंभ में गए, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, शाही स्नान किया, महात्माओं की शाही सवारी देखी। ये सब देख करके हम 2 साल बाद मुंबई में बैठ करके उसका स्मरण कर रहे हैं। जो चीज आंखों देखी हुई है उसका संस्कार हमारे भीतर पड़ा हुआ है और उसका हम स्मरण कर रहे हैं। परंतु जिसको देखा सुना नहीं, उसका संस्कार हमारे भीतर नहीं होगा, तो उसका चिंतन कैसे कर सकते हैं? अचिंत्यम। दूसरा कहा कि सर्वत्र गम, वो सर्वत्र गया हुआ है, सर्वत्र पहुंच है उसकी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। भाई उसको तो सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है, क्योंकि जहां सूर्य पहुंचता है उससे पहले ही वो पहुंचा हुआ है। सूर्य का प्रकाश जहां पहुंचता है, सूर्य के प्रकाश से पूर्व में वो वहां पहुंचा हुआ है। जैसे हम हलचल करते हैं तो उससे पहले ही उसमें हलचल है। जहां हम पहुंचे हुए हैं, जहां हम पहुंचते हैं, उससे पहले से ही वो विद्यमान है। जैसे हम इस पुस्तक का ज्ञान करते हैं, हमारी वृत्ति निकल करके इस पुस्तक तक जाती है, पुस्तकाकार रूप में परिणमित होती है, हम बोलते हैं इदम पुस्तकम। अब ये वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य, ये जब पुस्तकाकार बन जाता है, उससे पहले ही वहां चैतन्य विद्यमान है। पुस्तकावच्छिन्न चैतन्य पहले से ही विद्यमान है। घर से निकल करके प्रेमपुरी आश्रम पहुंचे, तो घर में इस शरीर में जो चेतन सत्ता विद्यमान है, अब वो चेतन निकल करके प्रेमपुरी आश्रम में गया, उससे पहले ही प्रेमपुरी आश्रम में उस आश्रम की सत्ता के रूप में वो चेतन विद्यमान है। तो वो तो सर्वत्र गम, सर्वत्र गया हुआ है। जहां हम नहीं पहुंचते उससे पहले ही वो पहुंचा हुआ मिलता है। हम तो प्रयास करके दौड़ कर जाते हैं, परंतु वो वहीं मिलता है। प्रेमपुरी आश्रम जाएंगे तो वो चेतन सत्ता वहीं मिलेगी। प्रेमपुरी आश्रम से ऑफिस जाएंगे तो वो वहां मिलेगा। हमारे पहुंचने से पहले ही वो तो सदा विद्यमान। ऐसा नहीं कि वो पहुंचता है हमारे साथ साथ में ही, वो तो पहले से ही विद्यमान है। कारण कि जगत की प्रत्येक वस्तु उसकी सत्ता से ही संचालित है। इसलिए कहा कि सर्वत्र गम, सर्वत्र गया हुआ है, सर्वत्र उसकी गति है। परंतु अब यहाँ पर यह संशय हो सकता है कि महाराज न किसी का कारण है न किसी का कार्य है, तो इसका मतलब न तो वो किसी का से कुछ करवाता है न कुछ करता है। फिर उससे हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या रिश्ता? हमारा रिश्ता है उससे।
जैसे सूर्य समान रूप से सबको प्रकाशित करता है, उस सूर्य के प्रकाश में चोर भी प्रकाशित होता है, एक साधक भी प्रकाशित होता है, अच्छी वस्तुओं का भी प्रकाश हो रहा है और बुरी वस्तु का भी उससे प्रकाश हो रहा है। परंतु साधक उसमें साधना करते हैं और कुछ गलत काम करने वाले उसमें गलत काम करते हैं। सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। वो मंदिर में पड़े हुए पुष्प को भी सूर्य प्रकाशित कर रहा है और गंदगी के ढेर को भी वो सूर्य प्रकाशित करता है। परंतु सूर्य में किसी भी प्रकार का कोई लेप नहीं है। क्या आज तक सूर्य में कोई लेप हुआ है या सूर्य में कोई गंदगी चढ़ गई हो? इस जगत को प्रकाशित कर रहा है अनादिकाल से। परंतु सूर्य तो जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। अनादिकाल से वही स्थिति चल रही है। तो सूर्य के प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य तो समान रूप से सर्वत्र प्रकाश कर रहा है, परंतु सूर्य में कोई लेप नहीं है, कोई विकार नहीं है। इसी प्रकार ये अक्षर ब्रह्म समान रूप से सर्वत्र सबका प्रकाशक है। एक चोरी करता है उसको भी शक्ति दे रहा है, एक डकैती करता है उसको भी शक्ति दे रहा है, और एक भजन करता है उसको भी बराबर शक्ति दे रहा है। कोई सो रहा है तो सोने वाले को भी बराबर शक्ति दे रहा है। उसकी शक्ति तो सर्वत्र समान है। वो तो सर्वत्र चेतना प्रदान कर रहा है। उसकी तो महान कृपा है हमारे ऊपर, परंतु उसकी चेतना का उपयोग करना हमारे हाथ में है। उसकी चेतना को कौन कहां प्रयोग करता है, वो पुरुषार्थ ये मनुष्य का है। उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई लेप नहीं होता। जैसे हम चोरी करते हैं तो ब्रह्म में कोई उससे विकार नहीं आता है, इसलिए वो फल का न करता है न भोगता है। और वो तो आनंद स्वरूप हैं। उस आनंद स्वरूप में कभी कोई विकार नहीं आता। अब एक बात ये जानना चाहिए कि फिर उसको पाना क्यों चाहते हैं। वो न कुछ करता है न कुछ करवाता है, तो फिर उसको पाकर हम करेंगे क्या? भाई जिस वस्तु से कुछ प्रयोजन हो तो उस वस्तु को प्राप्त करने से लाभ भी है। जिस वस्तु को पाने से हमें कोई फायदा नहीं होता है तो उसकी तरफ फिर क्यों प्रयास करें? प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है। कुछ न कुछ प्रयोजन है, कुछ फल दिखाई देता है, तभी वो मंद व्यक्ति उसमें प्रवृत्त होता है। प्रयोजनम अनुदेश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कोई मंद प्रज्ञ व्यक्ति भी, एक पागल व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कहीं प्रवृत्त नहीं होता। तो फिर हम ये सत्संग, स्वाध्याय, प्रवचन, कीर्तन, भजन, भगवान के दर्शन ये सब क्यों करें? इसका क्या कारण है? तो कहा कि आनंद की खोज। जो वस्तु आनंद स्वरूप है, सदा आनंद देने वाली हैं, उस आनंद को तो ही हम खोज रहे हैं। हम नहीं भी जानते हैं कि वो हमारा स्वरूप है, फिर भी इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति आनंद को ढूंढ रहा है। ये आश्चर्य की बात है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट पतंग, मनुष्य 84 लाख योनियों में
संपूर्ण पृथ्वी में अमेरिका, भारत या दुनिया के 200 राष्ट्रों में सब प्राणी आनंद की खोज कर रहे हैं। कभी विचार किया कि प्रत्येक व्यक्ति आनंद को ही क्यों खोजता है, क्यों पाना चाहते हैं उस आनंद को? तो यही कहेंगे कि आनंद हमारा स्वरूप है। भाई आनंद उसका कारण है, वो तो आनंद किसी आवरण के कारण, मार्ग से भटक जाने के कारण वो आनंद उसका छूट गया है। वो तो उसका स्वरूप था ही। जैसे चंदन की लकड़ी में चंदन स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, इसी प्रकार अपने स्वरूप में आनंद स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, परंतु अज्ञान के कारण उस आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति उस आनंद को खोज रहा है, तड़प रहा है उस आनंद के लिए। बस फर्क इतना ही है कि कोई व्यक्ति बाह्य विषयों में आनंद खोज रहा है, कोई सत्संग के माध्यम से आनंद प्राप्त करना चाहता है, कोई शास्त्र चिंतन के माध्यम से उस आनंद को पाना चाहता है, कोई धन कमा करके, धन पर्याप्त इकट्ठा करके उसकी खुशी में आनंदित होना चाहता है, कोई बढ़िया खा पी करके आनंद लेना चाहता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य एक ही है, आनंद। एक ही उद्देश्य है उसका, आनंद। उस आनंद को ही वो पाना चाहता है। जब तक आनंद नहीं मिलता तब तक वो व्यक्ति रुकता नहीं है। और आनंद अपना स्वरूप है, वो स्वरूप भूत आनंद है। इसलिए कहा कि उस स्वरूप की खोज सब कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हम पृथ्वी से एक पत्थर को आसमान में फेंकते हैं, वो पत्थर दौड़ करके पृथ्वी की ओर आता है। क्यों? कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो कहेगा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है, लेकिन कोई वेदांत पढ़ा हुआ होगा तो वो यही कहेगा कि वो उसका कार्य है और पृथ्वी उसका कारण है। उस कारण के कारण ही वो दौड़कर पृथ्वी की ओर आता है। समुद्र का जल सूर्य रश्मियों के माध्यम से बादल बनकर के हिमालय आदि स्थानों पर बरसात करता है, और वो जल इकट्ठा होकर के नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में मिलना चाहता है। और जब तक समुद्र में नहीं मिलता तब तक वो पानी में अनवरत क्रिया चलती रहती है, और जो ही समुद्र में मिल जाता है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, उसकी क्रिया शांत हो जाती है और समुद्र ही हो जाता है। इसी प्रकार आनंद तो हमारा स्वरूप है। हम तो वहां से भटके हुए हैं, किसी कारण से वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम उसको पाना चाहते हैं, और उसको पाने का माध्यम है ये शास्त्र, सत्संग, कीर्तन। उसकी प्रक्रिया क्या है, मार्ग क्या है? वो मार्ग ही तो शास्त्र से प्राप्त होगा। और जहां अपने स्वरूप से आनंद प्राप्त होने लगता है, फिर बाह्य आनंद गौण हो जाते हैं उसके कि शास्त्र तो हमें एक मार्ग दे सकता है। जैसे 1000 वाट का बल्ब लगा करके कचरे के ढेर को प्रकाशित कर दिया, अब वो कचरे का पहाड़ दिखाई दे रहा है, 1000 वाट का बल्ब है, उसको प्रकाशित कर रहा है, परंतु वो कचरा हटाना किसका काम है? वो तो हमारा काम है। इसी प्रकार ये शास्त्र तो हमें प्रकाश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है
कि भाई आनंद तो सब खोज रहे हैं, परंतु उस आनंद को कहाँ खोजना है, वो आनंद है कहाँ, पहले वो तो समझ में आना चाहिए। जैसे किसी की मणि गायब हो जाती है, हीरे की मणि, और हम इधर उधर खोजते हैं, परंतु जब सोर्स पता लग जाए कि इस जगह पर वो मणि प्राप्त गायब हुई है, तो उस मणि को फिर खोजने का प्रयास करते हैं, उसी मार्ग में खोजते हैं। परंतु जब यही पता नहीं लगेगा कि वो मणि कहाँ गायब हुई है, तो फिर इधर उधर से ढूंढने का प्रयास करते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उसको पूछेंगे कभी उसको पूछेंगे, एक स्थान पर कभी नहीं ढूंढते हैं। इसी प्रकार जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा कि आनंद का सोर्स क्या है, ये चेतना का सोर्स क्या है, तब तक ये ज्ञान नहीं होगा। तब तक हम आनंद, कभी इस वस्तु से आनंद पाना चाहेंगे, कभी वहां से कभी वहां से, इधर उधर से उस आनंद को खोजने का प्रयास करते हैं, और सच्चाई से देखते हैं शास्त्र के माध्यम से, तो आनंद तो इधर उधर है ही नहीं है, वो तो हमारा अपना स्वरूप है। कारण कि यदि हमारा स्वरूप नहीं होता तो हम आनंद को वहीं क्यों खोजते हैं। जो वस्तु जिसका कार्य होती है, वो कार्य का नियम है कि उस कारण की ओर ही प्रवृत्त होता है। जैसे समुद्र का कार्य जल है, तो जल समुद्र की ओर ही प्रवृत्त होगा। पृथ्वी से एक पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर वो पृथ्वी का कार्य है, तो उसका कार्य होने के कारण पृथ्वी की ओर ही प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार आनंद तो हमारा स्वरूप है, तो आनंद उसका कार्य होने के कारण वो वापस अपने कारण आनंद स्वरूप उस अक्षर ब्रह्म में मिलना चाहता है। इसलिए कहा कि अपने आनंद स्वरूप के लिए उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना जरूरी है। अब उसको कैसे पाया जाए, तो कहा कि भगवान की आराधना करके। वही तो विचार यहां चल रहा है कि आराधना करनी कैसे। कहा कि महाराज ये अक्षर ब्रह्म है, ये न तो किसी का कारण है न किसी का कार्य है, ये तो कारण और कार्य से रहित वस्तु हैं, तो फिर इसको कैसे प्राप्त करें। तो कहा कि सगुण की उपासना कर लो। सगुण ब्रह्म तो आप अगर उस पर आसक्त हैं तो वो भी हमारे ऊपर आसक्त हो जाता है। रामायण के प्रसंग में जब माता सीता का प्रसंग देखते हैं कि जब रावण उठा करके भगवती सीता को अशोक वाटिका में ले जाता है, तो अशोक वाटिका में वो जो राक्षसियां थी उस सीता जी को समझाती हैं कि तुम महाराज रावण की बात मान लो, नहीं तो हम तुमको नोच नोच करके खा जाएंगी, तुम्हें नष्ट कर देंगे, तुम्हें त्रास देंगे। किसी भी उपाय से वो प्रयास करती थी कि सीता मां रावण के राजमहल में पहुंच जाए। वहां पर उनकी एक शुभ चिंतक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वो हमेशा उनका शुभ चिंतन करती थी, उनके हित की बात करती थी। तो एक दिन सीता माता देखती हैं एक भ्रमरी एक कीट को लाकर के मिट्टी के घर में रख देती हैं, और थोड़े दिन बाद वो कीट भ्रमरी बनकर के बाहर निकलती है। तो जिस कीट को भ्रमरी ने उस मिट्टी के घर में लाकर रखा, उस कीट ने भ्रमरी का चिंतन किया, उसका चिंतन करते करते वो भ्रमरी बन गई। माता सीता त्रिजटा को बोलती कि त्रिजटे,
मैं तो निरंतर भगवान राम का स्मरण करती हूँ, क्या मैं राम हो जाऊंगी तो हमारी ये युगल छवि समाप्त हो जाएगी। तो त्रिजटा बोलती हैं कि तुम राम का चिंतन करती हो, तुम राम हो जाओगी तो राम रात दिन तुम्हारा चिंतन करते हैं, राम सीता बन जाएंगे, इसलिए तुम्हारी जोड़ी यथावत रहेगी। कहने का भाव यही है कि सगुण आराधना में भगवान दौड़े भी आते हैं। हम चिंतन करते हैं तो हमारा चिंतन उन तक पहुंचता है, वो भी हमारा चिंतन करते हैं, वो हमारी आराधना को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा युक्त तमामतः, सगुण साधना श्रेष्ठ है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ है। इसीलिए तो ये अध्याय प्रारंभ किया गया है। इस पर जो विशेष विचार है, कल अंतिम सभा है, उस सभा में विचार करके इस कार्यक्रम की कल विश्रांति होगी। आज की सभा में मैं इतना ही निवेदन करते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। ॐ शान्ति शान्ति।